जैसे लोग कुछ वंशों को श्रापों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? वंशों के श्रापों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं, तोड़ने की। रोमियो की 10:9 में लिखा है कि अगर तुमने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से श्वास किया तो बचाया जा चुका। क्या जा चुका है? तो बचाया जा चुका। क्योंकि लोगों को पता नहीं करना क्या है। लुका 4:18 भी पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कहता परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। इसने क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। अभिषेक का मतलब मुझे मस्सा किया है। मस्सा का मतलब होता है मुझे इसी काम के लिए नियुक्त किया है। क्या किया बोलो? मुझे नियुक्त किया, नियुक्त। आगे बढ़ो थोड़ा सा। और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हाँ सुनो, अब हम कुलसियों 2:9 पढ़ेंगे, नोट कर लो। जहां पे लिखा क्योंकि उसमें ईश्वरताई की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। क्योंकि उसमें ईश्वरताई की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। किसमें? यीशु में। बोलोगे इसमें? यीशु में, यीशु में। और 10 में लिखा और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना होगा जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहत दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। वे विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा जो परमेश्वर की साबर थी, उसकी पावर थी, लिखा यीशु में वास करती थी। अब जिस दिन तूने यीशु को अपना उद्धार करता माना, मुंह से अंगीकार किया है, क्यों रोमियो की 10:9 में लिखा है कि अगर तुमने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से श्वास किया तो बचाया जा चुका है। क्या जा चुका है? तो बचाया जा चुका, बचाया। क्योंकि लोगों को पता नहीं है करना क्या है। इसलिए आपको जो मसा है, मसा जो अभिषेक है, नेक्स्ट संडे हम क्लियर करेंगे। आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कहता उसी में तुम भरपूर हो गए। क्या हो गए हो? जो सारी प्रधानता और अधिकारी का शिरोमणि है। अब तुम्हारा खतना हाथ का खतना नहीं है, मसीह का ऐसा खतना है जो शरीर के देह उतार दी जाती है। क्योंकि हम उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके मरे हुए से जी उठे। कितनों को समझ आ रही है? और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों लेकर अपने शरीर की खतना रहत दशा में मुर्दे थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों से हमें क्षमा किया है, माफ कर दिया। क्या कर दिया है? और विधियों का वह लेख जो शैतान ने हमारे जीवन पर लिख दिया था। कौन सा लेख? विधियों का। कौन सा? वंशों का शराप वाला लेख। जैसे वंशों के शरापों की बात समझते हो ना, जैसे लोग कुछ वंशों को शरापों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? वंशों के शरापों को तोड़ने की प्रार्थना करते हैं, तोड़ने की। पर जब हम यीशु को में आ जाते हैं और यीशु में आकर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा
क्या बोलते हैं उसे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी में चला आता है? जेनेटिक्स, जनरेशन। हाँ, बोलो क्या है? जो जनरेशन से वो कर्ज, वो शराब चलते आते हैं। पहले पीढ़ी में ऐसे था, दूसरी में आ गया, दूसरी से तीसरी में आ गया। पर कई बार हम क्या करते हैं, हम उसे तोड़ने में लगे रहते हैं। पर यहां पे साफ क्लियर है कि अब तुम उसमें भरपूर हो गए हो। क्या हो गए हो बोलो? तो उसने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम्हारा खतना वो जो होता था मूसा के समय, अब तुम्हारा खतना हाथ का नहीं है, मसीह का खतना है, जिसे शरीर देह उतार दी जाती है, क्योंकि हम उसके साथ बपतिस्मा में, मौत के बपतिस्मा में गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। इसलिए उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। हमारे विधियों का लेख जो शैतान ने आदम और हवा से वो पाप करवा के लिखा था, उसने मसीह में लिखा, खत्म कर दिया है। उसने क्रूस पर किल्लों से जड़कर यीशु को लिखा, जय जयकार की ध्वनि सुना दी। अब सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए आपने क्या करना है? विश्वास करना है।